Hi everyone. So today's topic is electric field intensity due to a non-conducting charged solid sphere. तो लास्ट आर्टिकल आई होप अब सबको याद होगा। लास्ट आर्टिकल में हमने वैल्यू निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू अ सफेरिकल शेल, है ना। एक सफेरिकल शेल थी हमारे पास, चार्ज्ड सफेरिकल शेल थी जो अंदर से होलो थी, खोखली थी, अंदर से सॉलिड नहीं थी। अब हमारे पास क्या है, सॉलिड स्फीयर है। तो उसमें क्या था, क्योंकि वो अंदर से बिल्कुल होलो थी तो चार्ज सिर्फ उसके सरफेस के ऊपर था। तो इनसाइड द होलो चार्ज स्फेरिकल शेल देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब यहाँ पे क्योंकि अंदर से ये होलो नहीं है, अंदर से ये सॉलिड स्फीयर है हमारे पास, तो अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वाई वी आर टेकिंग नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग ही क्यों लिया है, वाई वी आर नॉट टेकिंग कंडक्टिंग चार्ज स्फेरिकल शेल, ठीक है, सॉरी चार्ज सॉलिड स्फीयर। हमने कंडक्टिंग क्यों नहीं लिया, नॉन कंडक्टिंग ही क्यों लिया है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, मेरे को कमेंट्स में बताना सभी कि इसका क्या रीजन है, व्हाई वी हैव टेकन दिस नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। ठीक है, आज हम सॉलिड स्फीयर का आर्टिकल करेंगे तो अलग अलग सरफेस पे इसके इनसाइड और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले अगर हमें कोई इनसाइड पॉइंट ले लिया हमने P, ठीक है, तो इनसाइड द सॉलिड स्फीयर वी नीड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या किया, उस पॉइंट P को लेके विद r रेडियस हमने एक क्या किया, एक हमने स्फीयर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो जिसका सेंटर क्या है हमारे पास O, तो इस स्फीयर का हमारे पास रेडियस जो है सर्कल का क्या है हमारे पास R, स्मॉल r, ठीक है। और जो बिगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर है ही है मेन, उसका हमारे पास रेडियस कितना है, कैपिटल R, ठीक है। तो सपोज हमारे पास जो इस स्मॉल, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इनसाइड, तो इनसाइड हम मान के चलते हैं कि ये जो हमने सॉलिड स्फीयर लिया है ये कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, ये क्यू डैश अमाउंट चार्ज इनक्लोज कर रहा है। तो पिछले आर्टिकल पे भी हमने क्या किया था, गॉस थ्योरम से स्टार्टिंग की थी, तो यहाँ पे भी हम गॉस थ्योरम से स्टार्टिंग करेंगे। दैट सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे यहाँ पे हम वॉल्यूम ले रहे हैं, लेकिन गॉस थ्योरम में जब हम यूज करते हैं इंटेग्रल, तो हम हमेशा सरफेस इंटेग्रल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, सरफेस इंटेग्रल, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगी, 1/epsilon टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज हम लेके चले हैं Q डैश, ठीक है, कि इस जो इनसाइड हमने जो स्फीयर लिया है तो उसने सपोज कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है Q डैश, तो गॉस थ्योरम उसके ऊपर ये लग जाएगी, ठीक है। बाकी स्टेप वही है कि अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे ds की, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, है ना। ये मैंने पिछले आर्टिकल में समझाया था कैसे। अब जब हम इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड E आ जाएगा, ये सरफेस इंटेग्रल है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड E आ जाएगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो हमारे पास ds कॉस यहाँ पे 0 है, तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और एन यूनिट वेक्टर की भी यही डायरेक्शन है। तो हमारे अगर हम इस पोर्शन को ds लेके चलते हैं तो इसका जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी इधर कोई होगी, तो हमारे पास एंगल जो है 0 आ जाएगा, तो cos 0 1 होता है, तो ये चीज आ जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगा Q डैश अपॉन एप्सिलॉन। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, E बाहर आ जाएगा इंटेग्रल से, तो ये जो हमारे पास सरफेस इंटेग्रल आएगा पूरे इस क्लोज सरफेस का, दैट विल बी इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सरफेस इंटेग्रल की, तो यहाँ पे एरिया भी किसका आएगा, स्फीयर का सरफेस एरिया आएगा। तो ये चीज किसके इक्वल आ जाएगी फिर, E इंटू 4 पाई। अब यहाँ पे स्मॉल आर लेंगे क्योंकि हमारे पास ये वाला छोटा सर्कल है, छोटा स्फीयर है। 4 पाई r² इज इक्वल्स टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q डैश, ठीक है। एक डेफिनेशन आती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, पहले ये कर लो सारा, थोड़ा सा रब कर देती हूँ यहाँ पे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि हम ये पूरा वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं मेटल स्फीयर का, तो ये छोटे सर्कल की भी हम बात करें तो इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, जितना इसके अंदर चार्ज है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। 4/3 वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर, क्योंकि छोटा स्फीयर ले रहे हैं तो स्मॉल आर लेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो Q डैश की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू हमने जो चार्ज की निकाली है इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी
तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि ये नीचे चला जाएगा तो ये क्यू डैश की वैल्यू, यहाँ पे क्यू डैश की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन्स भी है और साथ में ये भी डिवाइड हो जाएगा 4 पाई r²। तो जो टर्म्स कैंसिल होती हैं वो हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। देखो क्या क्या कैंसिल आउट होता है हमारे पास, तो एक ही वैल्यू आ जाएगी 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, r² के साथ एक मतलब 2r² कैंसिल आउट हो जाएंगे तो एक ही r बचेगा हमारे पास। तो वी विल गेट द रिजल्ट रो इंटू r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन्स। तो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ से प्रूव होता है ये सारी चीजें कांस्टेंट है, क्योंकि एप्सिलॉन्स इज द परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल वी आर यूजिंग इन द सॉलिड स्फीयर। सो यहाँ से ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी कांस्टेंट ही रहेगी, 3 भी कांस्टेंट, तो यहाँ से प्रूव होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये तो था इनसाइड केस। अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर पे रेडियस 0 हो जाता है। रेडियस 0 होने का मतलब है कि ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम पॉइंट ले लें यहाँ पे सरफेस के ऊपर पॉइंट ले लें तो ये जो आर है हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगी, कैपिटल आर के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे आर की जगह हम कैपिटल आर पुट कर देंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू रो कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन्स। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। हमने लास्ट आर्टिकल में किया था कि what will be the value of electric field outside the holospherical shell। ठीक है, चार्ज्ड होलोस्फेरिकल शेल के आउटसाइड पॉइंट लिया था, तो वहां पे हमने ये प्रूव किया था कि जो ई है वो इनवर्सली रिलेटेड है द स्क्वायर ऑफ द आर। ठीक है, तो वहां पे इनवर्स रिलेशन लिया था लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। तो पहले इसका मतलब ये है कि पहले ई जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रही है विद द, अगर हम अप्रोक्सीमेटली ग्राफ प्लॉट करें ई और आर का, तो ई क्या करेगी विद रिस्पेक्ट टू आर, पहले क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पे आएगी, उसके बाद फिर वो डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी विद द रिलेशन 1/r²। ठीक है, इस रिलेशन के साथ। तो ये छोटा सा आर्टिकल था द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। और इस आर्टिकल में आपके लिए क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी हैव टेकन द नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर, व्हाई वी हैव नॉट टेकन द कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर किसी को कोई भी डाउट है मैथमेटिकल, जो भी मैंने यहाँ पे डेरिवेशन की है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे को कमेंट्स में या मेरे को पर्सनली डीएम में मैसेज कर सकता है। थैंक यू सो मच।